नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे सूर्य और राहु की युति के बारे में। सूर्य राहु की जब युति होती है किसी भी कुंडली के अंदर, तो यह कितना नकारात्मक प्रभाव देता है और किन परिस्थितियों में यह सकारात्मक प्रभाव भी देने वाला होता है, इसको आज हम लोग एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर जानेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस किसी के भी कुंडली में सूर्य राहु की युति होती है, जो मैं कहूँगा वो चीज़ें 100% लागू होंगी, क्योंकि जब कोई युति बनता है तो वो अनेक विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वह युति कैसा प्रभाव देने वाला होगा। यह देखना होता है कि वो किस नक्षत्र में जाकर बैठा है और किन पदों में जाकर बैठा है, किस राशि में जाकर बैठा है और किन घरों में जाकर बैठा है। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 108 पद होते हैं। तो ओवरऑल विभिन्न परिस्थितियां बन जाती हैं और उसके विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन मूलतः आज हम लोग जानेंगे कि सूर्य राहु की युति जब 12 घरों में होती है तो वो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने एक उदाहरण के तौर पर चार्ट दिख रहा है। इसको हम लोग मेष लग्न का चार्ट भी कह सकते हैं या फिर काल पुरुष की कुंडली भी इसको कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 12 नंबर लिखा हुआ है। आज हम लोग जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर जानेंगे कि सूर्य राहु की युति किन घरों में जाकर बैठता है, तो फिर उस किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये लग्न है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब सूर्य और राहु की युति होती है तो हमारा लग्न प्रभावित होता है, और लग्न का मतलब होता है हमारा व्यक्तित्व। थोड़ा सा और एक विशेष चीज़ बता दूं आपको। सूर्य, जब आप विशेष वैज्ञानिकों के द्वारा जब यह शोध हुआ तो यह पता चला कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। उसी तरीके से ठीक जैसे ही हमारी कुंडली में अगर सूर्य प्रभावित होता है तो हमारा आत्मा प्रभावित होता है, हमारा पूरा कुंडली प्रभावित हो जाता है, और व्यक्ति का स्वाभिमान प्रभावित होता है, व्यक्ति का शोहरत प्रभावित होता है, व्यक्ति की ऑनेस्टी प्रभावित होती है। सूर्य इन सारे क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण होता है और इन सारे क्षेत्रों पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। तो जब भी सूर्य राहु की युति बनती है, राहु क्या है? राहु अंधकार है, सूर्य प्रकाश है। तो प्रकाश के सामने जब अंधकार आता है तो फिर प्रकाश प्रभावित हो जाता है, प्रकाश वहाँ पर कम हो जाता है, उन सारे क्षेत्रों को वो कम कर देने वाला होता है। ओवरऑल जब लग्न में राहु और सूर्य की युति होती है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में नकारात्मकता देखने को मिलती है, उसके शोहरत में कमी देखने को मिलती है, उसके सरकारी क्षेत्रों से संबंधित अगर वो कार्य करने वाला होता है तो उसको बाधा देखने को मिलता है। ये आपको खास प्रभाव होते हैं। साथ में वो व्यक्ति की जो ऑनेस्टी होती है, जितना वो ऑनेस्ट उसको होना चाहिए था वो उतना ऑनेस्ट नहीं रह जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सातिर दिमाग का भी जन्म हो जाता है, और जो सातिर दिमाग है हमेशा उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है, वो उसको स्वार्थी बना देने वाला होता है। जबकि सूर्य स्वार्थी ग्रह नहीं होता है, वो समाज के प्रति हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपना योगदान देने वाला होता है, और समाज को नेतृत्व देने वाला ग्रह सूर्य होता है। तो यहाँ पर जब बैठता है तो ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं।
फिर अगले क्षेत्र की अगर बात कर ले, अगले घर की, दूसरे घर में सूर्य, दूसरा जो घर होता है, दूसरा घर व्यक्ति की वाणी की होती है, व्यक्ति के कुटुंब की होती है और व्यक्ति के धन का घर होता है। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य और राहु बैठते हैं तो सबसे पहले उसके व्यक्ति के जो वाणी होती है वो थोड़ी उग्र हो जाती है। थोड़े उस व्यक्ति के वाणी में ऑलरेडी आपको अहंकार झलकेगा, एक आपको एक अलग तरीके का एक एरोगेंट टाइप का जो उसके जो लहजे होंगे वो उस तरीके के हो जाते हैं केवल सूर्य अकेला होने पर भी दूसरे घर में। जबकि जब राहु के साथ अगर हो जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को और बढ़ा देंगे, कुटुंब के साथ संबंध खराब कर देंगे, साथ में उस व्यक्ति का जो धन आना चाहिए, जहाँ से धन के क्षेत्र में उसको तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति लागू हो जाती है। तीसरे घर की बात कर ले, तीसरा घर पराक्रम का घर है। पराक्रम के घर में अगर सूर्य बैठते हैं राहु के साथ में युति बनाकर, तो ये किसी किसी परिस्थितियों में सकारात्मक भी होता है और किसी किसी खास परिस्थिति में नकारात्मक भी हो जाने वाला होता है। यहाँ पर बैठकर सूर्य और राहु मूलतः जो निगेटिव नकारात्मक प्रभाव देने वाले होंगे, वो नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहनों से संबंध को खराब कर देंगे और व्यक्ति को पराक्रमी जरूर बना देंगे, व्यक्ति के अंदर पराक्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। यहाँ पर राहु जो है सूर्य को एक्सपोजर दे देगा, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा। साथ में वो सातिर होकर पराक्रम करने वाला होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पराक्रम करने वाला होगा, स्वार्थ को ध्यान में रखकर पराक्रम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर बन जाता है ऐसी स्थिति में। चौथे घर की बात कर ले, जब चौथे घर में अगर सूर्य राहु की युति होती है तो चौथा घर आपको व्यक्ति का 4th हाउस सुख का भाव होता है, साथ में माता का भी भाव होता है। तो जब सूर्य और राहु चौथे घर के अंदर अपनी युति बनाते हैं तो ये दोनों क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति का माता के साथ में संबंध खराब हो जाना, व्यक्ति की माता का हेल्थ अच्छा नहीं रह पाना, हेल्थ में इशू क्रिएट हो जाना, ऐसी परिस्थितियाँ लागू हो जाती है। साथ में व्यक्ति के सुखों में कमी ला देने वाली स्थिति ऐसे कंडीशन में बन सकती है। छठे हाउस की अगर बात कर ले तो छठे हाउस में सूर्य और राहु की जब युति होगी तो व्यक्ति के रोग, ऋण, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी करा देने की स्थिति बन जाएगी। व्यक्ति के जीवन में आपको सूर्य से संबंधित सरकारी क्षेत्रों से उसको एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यक्ति विवादों में पड़ सकता है, लीगल एलिगेशन इसके ऊपर लागू हो सकते हैं, जेल तक जाने की भी स्थिति बन सकती है अगर छठे घर में सूर्य और राहु की युति होती है। सातवें घर की बात कर ले, जब सातवें घर में अगर सूर्य और राहु की युति होती है तो जो 7th हाउस होता है व्यक्ति का पार्टनरशिप का होता है और जीवन साथी का होता है। तो जब भी 7th हाउस में सूर्य और राहु की युति होगी तो व्यक्ति का जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो जाना, पार्टनरशिप में विवाद खड़ा कर देना, ऐसी स्थिति आपको 7th हाउस में बन जाता है जब सूर्य और राहु की युति 7वें घर में होती है। 8वें घर की अगर बात कर ले तो 8वें घर में सूर्य और राहु की जब युति होगी, ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकता है और उस बीमारी से बहुत लंबे अरसे तक उसको जूझना पड़ सकता है। ऐसी परेशानी बन जाती है, खासकर उसको आँखों से संबंधित भी बीमारियां हो सकती है 8वें घर में अगर सूर्य राहु की युति होती है। 9वें घर की बात कर ले, 9वें घर जो 9th हाउस होता है वो भाग्य का घर होता है। यहाँ पर जब सूर्य और राहु की युति होती है तो व्यक्ति के भाग्य प्रभावित हो जाते हैं। अगर भाग्य प्रभावित होकर व्यक्ति के भाग्य को कमज़ोर बना देने की स्थिति खड़ा कर देता है सूर्य और राहु की युति 9th हाउस में। 10th हाउस की अगर बात कर ले, यहाँ पर सूर्य और राहु की युति अगर हो जाती है तो किसी किसी परिस्थिति में ऐसे स्थिति बन जाती है कि सूर्य राहु की युति इस घर के अंदर
नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि किस लग्न का चार्ट है, उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर सकारात्मक के तौर पर यह देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक विशेष सरकारी क्षेत्रों में वो सफलता भी हासिल कर सकता है, और उस सफलता के साथ में वो जो कार्य करेगा वो कहीं ना कहीं उसको शोहरत में कमी ला देने की स्थिति भी खड़ा कर देगा, या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का लांछन लगाकर उसके जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो सम्मान है, वो गिरा देने की स्थिति भी ऐसी स्थिति में हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हमें यह देखना होता है कि व्यक्ति का किस लग्न के अंदर दसम हाउस में सूर्य और राहु की युति हो रही है। सकारात्मक यह हुआ कि व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलता भी दे सकता है, और नकारात्मक ये हुआ कि यहाँ पर बैठकर वो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में लेकर ऊपर भी जाएगा और साथ में नीचे भी गिरा देने की क्षमता वो राहु लाकर खड़ा कर देता है। 11th हाउस की अगर बात कर ले तो जो 11th हाउस होता है व्यक्ति के लाभ का घर होता है, और इस लाभ के घर के अंदर व्यक्ति लाभ के साथ साथ ये जो 11th हाउस होता है, यहाँ से हम यह भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का अपने बड़े भाई के साथ में कैसे संबंध होंगे, बड़े भाई से उसको लाभ हो सकता है कि नहीं, ऐसी स्थिति हम 11th हाउस से देखते हैं। तो जब यहाँ पर सूर्य और राहु की युति होती है तो ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य, अब यह सूर्य 11th हाउस में यह भी कहते हैं कि 11th हाउस लाभ का घर होता है, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठकर लाभ देने वाला होता है, लेकिन वो अपने मूल जो उसके स्वभाव हैं, सूर्य राहु जब भी बैठेंगे किसी भी घर के अंदर तो व्यक्तित्व को प्रभावित जरूर करेंगे। यहाँ पर बैठकर सकारात्मक यह दे सकते हैं कि उसको अगर डिपेंड करता है कि किस लग्न की का चार्ट है। यहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा हुआ है और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर व्यक्ति बहुत अच्छा उसको लाभ प्राप्त हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव नकारात्मक जरूर रहेगा। उसके सम्मान में कहीं जब भी अंतर्दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा सूर्य और राहु की एक साथ जब लगेगी, जब दोनों एक साथ ऐसे कंडीशंस में आएंगे कि सूर्य की महादशा हो साथ में राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में उस क्षेत्र को जरूर प्रभावित करेंगे जो उसके सम्मान से जुड़ा हुआ होगा और वो नकारात्मक होगा। 12th हाउस की बात कर ले। 12th हाउस व्यक्ति का आपको कारावास का घर है, साथ में व्यक्ति का अध्यात्म का घर है और विदेश का घर है। यहाँ से हम यह देखते हैं कि व्यक्ति का अध्यात्म के क्षेत्र में कैसी उन्नति करने वाला होगा, विदेश में जाकर बसने वाला होगा या फिर अपने देश के अंदर बसने वाला होगा। इन सारी क्षेत्रों को हम सूर्य 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य और राहु बैठते हैं तो इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित कर देते हैं। ओवरऑल सूर्य राहु जब भी 12th हाउस में बैठेंगे, व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में वो कोशिश करेगा, उसका मन नहीं लगने वाला होगा। उसके मन को कहीं ना कहीं रोकने की जो क्षमता है वो राहु वहाँ पर बैरियर के तौर पर काम करेगा, और उसके जो नकारात्मक प्रभाव के रूप में वो अध्यात्म के क्षेत्र में असफलता की स्थिति में रहेगा, उसका मन बेचैन की स्थिति में रहेगा। वो उसका आकर्षण रहेगा अध्यात्म के प्रति, वो चाहेगा कि मैं थोड़ा भजन कर लूँ, थोड़ा साधना कर लूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट के तौर पर राहु हमेशा रहेगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। ओवरऑल जो मैंने बातें की, ये आपको 12th हाउस के अंदर सूर्य राहु की युति होती है तो क्या प्रभाव होते हैं। लेकिन सूर्य राहु की युति को प्रॉपर देखने के लिए यह देखना होगा कि सूर्य किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, राहु किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, और उन नक्षत्रों के किस पदों में जाकर बैठे हैं, किस राशि में जाकर बैठे हैं, और किस लग्न की कुंडली है, उसके लग्नेश की क्या स्थिति है, उसके लग्नेश के ऊपर गुरु की कहीं दृष्टि तो नहीं है, या सूर्य राहु के ऊपर कहीं गुरु की दृष्टि तो नहीं है, तो यह प्रभाव आपको कम भी हो जाएंगे, और किसी किसी परिस्थितियों में सूर्य राहु बहुत सकारात्मक भी हो जाने वाला होता है, खासकर लग्न में, पराक्रम में, पंचम हाउस में और दसम हाउस में। लेकिन वह निर्भर करता है कि किसी खास लग्न की कुंडली में और किसी खास परिस्थिति में वो चीज़ें बनती हैं।
तो वो देखने के बाद विश्लेषण का वो हिस्सा है, उससे फिर पता चलेगा सकारात्मक है या नकारात्मक है। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।